ये कहानी है उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, जिन्हें हमेशा ये लगता है कि दूसरों की लाइफ उनसे ज़्यादा बेटर है और बाकी लोग अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा खुश हैं। हो सकता है कि आपने ये स्टोरी पहले कभी सुन रखी हो, तो अगर आपने ये स्टोरी पहले कभी सुना है और आप इस वीडियो को स्किप करना चाहते हो तो बेशक आप ये कर सकते हो, क्योंकि मेरा मकसद केवल व्यूज़ पाना नहीं है, बल्कि आप अपना जो प्रीशियस टाइम इस वीडियो को देखने में दे रहे हो उस टाइम में आप कुछ सीख सको, ये है मेरा मकसद। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक बार की बात है, एक कौवा अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। एक दिन वो एक पेड़ के टहनी पर बैठकर रोने लगा। उसी पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा बैठे हुए थे जो अपनी साधना में लीन थे। उस कौवे का आंसू उस साधु के हाथ पर गिरता है। वो ऊपर देखते हैं, उन्हें एक कौवा रोते हुए नजर आता है। वो बहुत ही विनम्रता के साथ बोलते हैं, क्या बात है मेरे मित्र, क्यों रो रहे हो? कौवा एक उदास टोन में जवाब देता है, रो नहीं तो क्या करूँ वाइज मैन, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत अपसेट हूँ। मुझसे कोई प्यार नहीं करता, लोग मुझसे दूर भागते हैं, मुझसे नफरत करते हैं, मुझे कुछ खाने तक को नहीं देते। ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। उस कौवे की बात सुनकर साधु का मन करुणा से भर जाता है। वो उस कौवे को समझाते हुए बोलते हैं, मेरे मित्र, हम जिस भी कंडीशन में रहते हैं हमें खुश रहना चाहिए। लेकिन वो कौवा उनकी बात नहीं समझता और वापस रोना शुरू कर देता है। तब वो साधु उस कौवे से बोलते हैं, ठीक है, उदास मत हो, मुझे बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो, मैं अपने मंत्रों से तुम्हें वो बना दूंगा। ये सुनकर कौवा खुश हो जाता है और बोलता है, अगर आप सच में ऐसा कुछ कर सकते हो तो मुझे हंस बना दो। अब साधु, जो कि बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे, वो बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन पहले तुम हंस से जाके पूछ तो लो कि क्या वो अपनी ज़िंदगी से खुश है, तब तक मैं यहीं पे तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। अब कौवा खुश होकर हंस के पास जाता है और बोलता है, हंस भाई, तुम कितने खूबसूरत हो, तुम्हारा रंग बिल्कुल दूध जैसा सफ़ेद है, हर कोई तुमको पसंद करता है, एक तुम ही तो इस दुनिया में सबसे खुश रहने वाले पक्षी हो। हंस, जो एक तालाब में स्विमिंग कर रहा था, उदास होकर बोलता है, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। इस दुनिया में इतने सारे खूबसूरत रंग हैं, लेकिन मेरे पास कोई रंग ही नहीं है। सफ़ेद तो कोई रंग ही नहीं होता है। मेरे ख्याल से इस दुनिया में सबसे हैप्पीएस्ट बर्ड पैरट है, वो बहुत कलरफुल होता है। यह सुनकर वो कौवा वहाँ से उड़कर पैरट के पास जाता है और बोलता है, ओ पैरट, तुम इतने कलरफुल और इतने ब्यूटीफुल हो, लोग तुम्हें कितना पसंद करते हैं, तुम तो इस दुनिया में सबसे खुश रहने वाले पक्षी हो। ये सुनकर वो पैरट उदास होकर कौवे से बोलता है, नहीं मेरे भाई, मैं खुश नहीं हूँ। तुमने देखा है ना, लोग पैरट्स को पिंजरे में बंद करके रखते हैं, हम आज़ादी से कहीं घूम फिर भी नहीं सकते। मुझे हमेशा इस बात का डर रहता है कि कोई मुझे पकड़ के पिंजरे में ना बंद कर दे। मेरे ख्याल से इस दुनिया में सबसे खुश रहने वाला पक्षी पीकॉक है, वो मुझसे ज़्यादा कलरफुल भी होता है। अब ये सुनकर वो कौवा वहाँ से उड़कर पीकॉक की तलाश में निकल जाता है। लंबे समय की तलाश के बाद उसे एक चिड़ियाघर में एक पीकॉक नजर आता है, जिसे देखने के लिए वहाँ 100 से भी ज़्यादा लोग आए होते हैं। कुछ टाइम के बाद जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, तब वो कौवा पीकॉक के पास जाकर बोलता है, ओ पीकॉक, तुम कितने खूबसूरत और कलरफुल हो यार, हर रोज़ तुम्हें हज़ारों लोग देखने आते हैं, और मुझे देखो, लोग जैसे ही मुझे देखते हैं मुझे मार कर दूर भगा देते हैं। तुम तो इस पृथ्वी पर सबसे खुश रहने वाले पक्षी हो। अब वो पीकॉक भी उदास होकर बोलता है, हाँ मेरे दोस्त, मैं खूबसूरत तो बहुत हूँ, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी से खुश बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मेरे इसी खूबसूरती की वजह से मैं यहाँ चिड़ियाघर में बंद हूँ। जब लोग डेकोरेशन के लिए मेरे कलरफुल पंखों को नोचते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। ये सुनकर कौवा आश्चर्य से पूछता है, अगर तुम भी खुश नहीं हो तो कौन है सबसे खुश रहने वाला पक्षी? पीकॉक तुरंत बोलता है कि तुम हो। कौवा हैरान होकर पूछता है, कैसे? पीकॉक बोलता है, तुम्हें किसी बात का डर ही नहीं है, कोई तुम्हें पिंजरे में बंद नहीं करता, ना ही तुम्हें किसी चिड़ियाघर में रखा जाता है। तुम आज़ाद हो अपनी ज़िंदगी में, तुम जहाँ चाहो जा सकते हो, जहाँ चाहो घूम सकते हो, जो चाहो खा सकते हो, तुम ही तो हो इस पृथ्वी के सबसे खुशहाल पक्षी। तब उस कौवे को एहसास होता है कि उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, और पहली बार वो इस बात पे खुश होता है कि वो एक कौवा है।
वो वापस उड़कर उस साधु के पास जाता है, उन्हें पूरी बात बताता है और बोलता है कि मुझे कुछ नहीं बनना, मैं जैसा हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। अगर हम ध्यान से सोचें तो यही प्रॉब्लम हमारे लाइफ की भी है। हम दूसरों से अननेसेसरी कंपैरिजन करते हैं और जो हमारे पास है उसकी भी वैल्यू नहीं करते, और यही रीज़न है कि हम कभी खुश नहीं रह पाते। याद रखना, आप कितना भी अचीव कर लो, हमेशा आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास आपसे ज़्यादा और आपसे कम भी होगा। तो जिसके पास आपसे ज़्यादा है उसे देखकर कभी उदास मत होना, और जिसके पास आपसे कम है उसे कभी कमज़ोर मत समझना। और याद रखना, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। कुदरत चिड़िया को खाना जरूर देता है, लेकिन घोंसले में नहीं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। और सफलता उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जय हिंद, जय भारत।